हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है कमेंट बेस, यानी कि हर रोज में अराउंड 10 से 12 ऐसी कमेंट्स पढ़ता हूँ कि जिसमें यही सवाल होता है कि एडमिशन कब से स्टार्ट होगा। इतनी देर हो चुकी है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया बट फिर भी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो कब से होगा, क्या डेट है। तो वही मैं आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपकी एडमिशन कौन करवाता है? एसीपीसी कमेटी है, वो आपका एडमिशन करवाती है। बट एसीपीसी की तरफ से कुछ भी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कब से स्टार्ट होगा, क्या डेट पे आएगा, गाइडलाइंस कुछ भी नहीं आई है। तो यानी कि अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन लेकिन मैंने जब न्यूज़पेपर पढ़ा था तब मैंने ऐसा वहां पे पढ़ा था कि एडमिशन का प्रोसेस वो स्टार्ट होने वाला है लास्ट वीक ऑफ मई, अदरवाइज फर्स्ट वीक ऑफ जून। ये उसने प्रोबेबली 99% से भी ज्यादा चांसेस है कि इन जो टाइम पीरियड है उसके अराउंड आपका एडमिशन स्टार्ट होगा। तो आप बोलोगे कि क्या एडमिशन यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें आपको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी होगी, कॉलेज का सिलेक्शन करना होगा? तो नहीं। मैं देखिए आपको सीक्वेंस समझा देता हूँ, आपको एक इंडेक्स बना के देता हूँ कि किस तरह से पूरा फ्लो चलेगा। सबसे पहला स्टेप होगा आपका, जो होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ करता था कि सब 2-3 साल पहले जब से कोविड नहीं था तब से ये सब कुछ ऑनलाइन होता था। आपको जो प्रोवाइडेड बैंक की ब्रांच होती थी, वहां पे जाके एक पिन नंबर लेना होता था और पिन नंबर की मदद से आपको लॉगिन करना पड़ता था। बट अब सब कुछ ही ऑनलाइन हो चुका है, क्योंकि कोविड जैसे ही स्टार्ट हुआ था उससे उसके बाद ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी थी। तो यानी कि इस साल भी ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाली है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये भी आपको ऑनलाइन ही करना होगा, अपने आप से सेल्फ वेरीफाई करना होगा। और उसके बाद दूसरा स्टेप होगा डॉक्यूमेंट अपलोड। सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी है वो एस ई बी सी सिलेक्ट की है, तो इसके रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने होंगे, तभी आपकी कैटेगरी के अप्रूव हो जाएगा और तभी आप उसमें चॉइस फिलिंग कर पाओगे। अदरवाइज आपकी ओपन कैटेगरी में कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट थिंग होगा, उसके बाद आपका सारा राउंड स्टार्ट होगा। और सबसे पहला राउंड होने वाला है मॉक राउंड। मॉक राउंड की डेट पर्टिकुलर डिक्लेयर होती है, 2 वीक जितना टाइम होता है मॉक राउंड के लिए। और उसके बाद सब कुछ मॉक राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी और विद इन 2 to 3 डेज आपका जो मॉक राउंड होता है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। जैसे ही मॉक राउंड खत्म होगा, स्टार्ट होगा राउंड नंबर 1। राउंड 1 में भी आपके लिए 2 वीक जितना टाइम होगा। उसके बाद 2-3 दिन में इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिला है। और मान लीजिए कि आपको रीशफलिंग करना है, यानी कि कॉलेज की सीक्वेंस बदलनी है, तो उसके लिए राउंड 2 आएगा। और उसमें भी 2-3 दिनों के बाद आपका एडमिशन कंफर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि पढ़ाई कब से स्टार्ट होगी? तो देखिए, जनरली होता क्या है कि राउंड 1 जैसे ही खत्म होता है उसके 2 वीक के बाद ही अपना जो पढ़ाई है कॉलेज का वो स्टार्ट हो जाता है हर एक कॉलेज में। और उसके बाद कभी कभी राउंड 2 आता है, तो आपका जैसे ही राउंड 1 खत्म हो जाएगा उसके बाद आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि इसमें टाइम कितना लगेगा? तो देखिए, सबसे पहले 14 डेज होता है आपका रजिस्ट्रेशन करने का। अब ये यहाँ पे जितनी भी मैं डेट्स बता रहा हूँ वो सब टेंटेटिव है, यानी कि अप्रोक्स डेट है, मैं फिक्स डेट नहीं बता रहा हूँ। आफ्टर ऑल ये डिपेंड करता है एसीपीसी के ऊपर कि कौन से टाइम में कौन सा स्लॉट अलॉट किया है, कितने टाइम्स दिया है आपको राउंड और चॉइस फिलिंग करने के लिए। तो इसके लिए अभी कोई फिक्स नहीं है, बट यहाँ पे मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि टेंटेटिव डेट आपको बता पाऊँ, कि जिससे आपका आइडिया हो सके, कि आपको पता चल सके कि क्या कुछ होगा। उसके बाद 1 वीक आपको मिलता है, आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑन द 3rd और 4th वीक, यहाँ पे मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका होगा मॉक राउंड। इसके बाद 5th और 7th वीक में आपका हो जाएगा राउंड 1। और आपका एडमिशन 8 वीक के अंदर, यानी कि 2 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा राउंड 1 तक। अब आप बोलोगे कि प्रोसेस खत्म हो जाएगा और राउंड 1 तक, यानी कि क्या? तो देखिए, होता क्या है कि राउंड 1 के बाद ही आपका जो कॉलेज का पढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए 2 महीने के अंदर आपका कॉलेज का पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, बट यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस फिर भी चलता रहेगा। जैसे ही राउंड 1 खत्म होगा उसके बाद स्टार्ट होगा राउंड 2, राउंड 3। तो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने में आपका 3 महीने जितना टाइम निकल जाएगा। बट अगर आपका राउंड 1 अच्छे से निकल गया, उसमें आपको जो भी कॉलेज चाहिए थी वो कॉलेज आपको मिल गई, तो उसके बाद ही आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी।
So that's it for today's video. अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है so you can ask me in the comment section. I also listed down my Instagram handle and the below in the description box, so you can also ask me that. अगर आपको वीडियो पसंद आया है then please press the like button. If you have any doubt then ask me in the comment section. Thank you.